हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्मिथ ट्रिगर की। पिछले वीडियो में हमने बात करा था स्मिथ ट्रिगर और इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, है ना। आज हम बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर की। स्मिथ ट्रिगर क्या है? एक रीजनरेटिव कंपैरेटर है, यानी कि स्क्वायर वेव जनरेटर। ये स्क्वायर वेव जनरेट करता है आउटपुट में। द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस इट्स स्टेट्स whenever input voltage exceeds certain voltage levels, that is upper threshold and lower threshold voltage। ये क्या कर रहा है? आउटपुट वोल्टेज चेंज करता है उसकी स्टेट्स में। कब? जब इनपुट वोल्टेज जो है अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड को एक्सीड करता है, उस टाइम पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर की। जिस केस में नॉन इन्वर्टिंग के केस में हमने इनपुट जो अप्लाई किया है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है, मींस वी इन जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है, इनपुट सप्लाई। और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर की, जिसमें हमने सप्लाई जो कनेक्ट किया था वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट किया था, राइट। यहाँ पे वीन अप्लाई किया है R1 और R2। ये क्या है? आउटपुट जो है दैट इज आउटपुट इक्वल टू क्या होता है? ओपन में आउटपुट इक्वल टू होता है ओपन लूप गेन इनटू इन डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस, मींस V माइनस जीरो। ये ग्राउंड वोल्टेज पे है, इसलिए यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? जीरो। और यहाँ का V है तो V माइनस जीरो, दैट मीन्स A इंटू ए ओ एल ओपन लूप वोल्टेज गेन इंटू V। ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज इसका। नाउ अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है V की वैल्यू। अप्लाई केसीएल एट नोड ए। हम एक नोड ए पे केसीएल अप्लाई करेंगे। I1, मान लीजिए करंट इसमें I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट I2 फ्लो होगा, और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज ये सेम पोटेंशियल में होते हैं, इसलिए इनपुट टर्मिनल में करंट जो होगा जीरो होगा। तो I1 इक्वल टू I2, तो केसीएल एट नोड ए, केसीएल एट नोड ए क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू I2, राइट। अब I1 इक्वल टू I2, तो I1 क्या हो जाएगा? करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो I1 क्या होगा? V इन माइनस V डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या है? R1। और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? I2 क्या हो जाएगा? V माइनस V आउट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R2। तब क्या होगा? I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 और I2 की वैल्यू इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू हो जाएगा V इन माइनस V डिवाइड बाय R1 इक्वल टू V माइनस V आउट डिवाइड बाय R2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V इन डिवाइड बाय R1, और ये माइनस V अपन R1 उधर ले जाएंगे, और प्लस ये माइनस V आउट डिवाइड बाय R2 इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस V आउट माइनस क्या हो गया? प्लस V आउट डिवाइड बाय R1। ये माइनस V अपन R1 इधर ले जाएंगे तो प्लस V डिवाइड बाय R1 हो जाएगा, और ये था V डिवाइड बाय R2, तो V डिवाइड बाय R2 क्या हो गया? ये। नाउ अब क्या हो गया? दिस इक्वल टू क्या हो गया? V कॉमन ले लिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2, और ये क्या हो गया आपका? V in डिवाइड बाय R1 प्लस V आउट डिवाइड बाय R2। हमें V की वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज निकालना है, तो V क्या हो जाएगा? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज क्या है? V। और V क्या हो जाएगा? यहाँ से V निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट V इक्वल टू, ये R1 R2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R1 प्लस R2, क्योंकि ये डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, इनटू क्या हो जाएगा? V इन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R2 इंटू R1 प्लस R2 इंटू V आउट। यहाँ से आपका R1 से R1 कैंसिल हो गया, यहाँ से R2 से R2 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट V इक्वल टू क्या हो गया? V इक्वल टू आप क्या हो गया? R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V इन प्लस R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V आउट। दैट मीन्स आपका जो वोल्टेज एट नोड ए
वो क्या हो गया, V इक्वल टू R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू V इन प्लस R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू V आउट। ये इस पॉइंट का वोल्टेज हो गया हमारा, राइट। क्या हो गया, इस पॉइंट का वोल्टेज। अब देखिए हमने यहाँ का वोल्टेज निकाल लिया V, राइट। क्या निकाल लिया हमने, V। अब क्या है, आपका जो वोल्टेज आउटपुट जो है वो स्टेट चेंज करता है प्लस वी सेट से माइनस वी सेट। कब, आउटपुट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम प्लस वी सेट टू माइनस वी सेट, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन। और वो स्टेट कब चेंज करेगा, प्लस वी सेट से माइनस वी सेट या प्लस वी माइनस वी सेट से प्लस वी सेट, जब आपका v इक्वल टू क्या होगा, 0, है ना। दैट मीन्स यहाँ का जो आउटपुट जो है वो अपनी स्टेट कब चेंज करता है, जब आपका v की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तब पुटिंग दिस वैल्यू, यहाँ पे हम ये इक्वेशन होगी मान लीजिए 1, तो v इक्वल टू 0 पुट करने पर व्हेन v इक्वल टू 0, है ना, v इक्वल टू 0 कब होगा, v इक्वल टू 0 कब होगा, जब आपका आउटपुट प्लस वी सेट से माइनस वी सेट या माइनस वी सेट से प्लस वी सेट पे चेंज करता है ना। दैट मीन्स ये माइनस वी सेट है और ये प्लस वी सेट है। ये वाले स्टेट जब आपका ये वाले एज उस टाइम पे जो चेंज करता है स्टेट चेंज करता है, उस टाइम पे यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0। तब पुटिंग दिस v इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ये v इक्वल टू 0 इस इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू v की वैल्यू 0 रख दी मैंने, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू v इन प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V आउट, राइट। अब ये माइनस इधर ले बराबर से इधर ले जाएंगे इसको, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V इन इक्वल टू माइनस R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V आउट। ये R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, V इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इन इक्वल टू आपका V इन की वैल्यू हो जाएगी V इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इन इक्वल टू माइनस R1 अपॉन, ये माइनस है, R1 अपॉन R2 इंटू V आउट, है ना। V इन इक्वल टू माइनस R1 अपॉन R2 इंटू V आउट। अब देखिए V आउट की वैल्यू क्या होगी, व्हेन आउटपुट इक्वल टू व्हेन V आउट इक्वल टू माइनस V सेट, आउटपुट की वैल्यू माइनस V सेट है ना। तब आपका क्या हो जाएगा, V आउट इक्वल टू माइनस R1 अपॉन R2 इंटू माइनस V सेट, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इंटू V सेट, और इस वैल्यू को बोलते हैं V अपर थ्रेशोल्ड, है ना। दैट मीन्स आपकी जो इनपुट की वह वैल्यू जिस पर आपका आउटपुट जो है माइनस वी सेट से प्लस वी सेट पर स्विच करता है, वो कहलाता है अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना। आउटपुट इनपुट की वह वैल्यू जिस पर आउटपुट जो है माइनस वी सेट से प्लस वी सेट की ओर स्विच करता है, उसको बोलते हैं अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज VUT। तो ये निकाल लिया आपने, क्या हो गया, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, जहाँ पे आपका इनपुट जो है आउटपुट जो है प्लस वी सेट से माइनस वी सेट की ओर स्विच करता है। इनपुट की वह वैल्यू जहाँ पे आपका स्मिथ ट्रिगर का जो आउटपुट है वो प्लस वी सेट से माइनस वी सेट पर स्विच करता है। तो व्हेन, यहाँ से हम क्या करेंगे इसको, व्हेन वी आउट इक्वल टू प्लस वी सेट से माइनस वी सेट की ओर स्विच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसमें रखने पर आउटपुट वाली इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आउट इक्वल टू प्लस वी सेट, तो वी इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस R1 अपॉन R2 इंटू प्लस वी सेट। तो ये वी इन की वह वैल्यू, तो ये हो गया वी लोअर थ्रेशोल्ड। ये क्या हो गया, इनपुट की वह वैल्यू जहाँ पे आउटपुट जो है वो प्लस वी सेट से माइनस वी सेट की ओर स्विच कर रहा है, वो वैल्यू कहलाता है आपकी लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना, VLT लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई है,
एक तो अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू और एक लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू। अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू आपके आउटपुट की इनपुट की वह मैक्सिमम वैल्यू, वह पॉजिटिव वैल्यू जहाँ पे आपका आउटपुट जो है माइनस वी सेट से प्लस वी सेट की ओर स्विच करता है ना। और लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू इनपुट की वह मिनिमम वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू जहाँ पे आपका आउटपुट जो है प्लस वी सेट से माइनस वी सेट की ओर स्विच कर रहा है। ये हम इसको और क्लियर करेंगे वेव फॉर्म से, है ना। तो वेव फॉर्म देखते हैं हम, वेव फॉर्म से क्लियर हो जाएगा ये। तो वेव फॉर्म में क्या होगा, हम एक इनपुट की वेव फॉर्म ड्रा करेंगे। इनपुट सिग्नल जो दे रहे हैं हम ऑप एम्प के इनपुट में, दैट इज स्प्लिट ट्रिगर के इनपुट में जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वी इन, इनपुट सिग्नल वी इन, हमने इनपुट अप्लाई किया यहाँ पे, ये इनपुट है वी इन, और यहाँ पे दो लेवल है, एक तो अपर थ्रेशोल्ड है और एक लोअर थ्रेशोल्ड है। तो ये वी यू टी, ये क्या है, अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू, और दूसरा है आपके पास लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू, दैट इज वी एल टी। वी यू टी क्या हो गया, अपर थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और वी एल टी क्या हो गया, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब आउटपुट, क्योंकि आपका रीजनरेटिव कंपेरेटर है ये, क्या है, इसमें ट्रिगर जो है एक स्क्वायर वेव जनरेटर है, स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया 1 अपर थ्रेशोल्ड पे, ये दूसरा पॉइंट है लोअर थ्रेशोल्ड पे, और ये अगेन अपर थ्रेशोल्ड पे। यहाँ पे अपने पास एक प्लस वी सेट है आउटपुट में और एक माइनस वी सेट है। मीन्स आउटपुट की जो वैल्यू होगी, एक तो प्लस वी सेट होगा और एक माइनस वी सेट होगा, है ना। अब क्या होगा, जब आपका वैल्यू अपर थ्रेशोल्ड वी इन जो है ग्रेटर देन अपर थ्रेशोल्ड, तो क्या होगा, आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, प्लस वी सेट। और अगेन वापस वी इन जो है लेस देन लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना, लोअर थ्रेशोल्ड से कम, तो वापस क्या हो जाएगा, ये स्विच हो जाएगा वापस से माइनस वी सेट पे। इस प्रकार हमें आउटपुट क्या मिलेगा, स्क्वायर वेव, है ना। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है आउटपुट में, स्क्वायर वेव। तो ये क्या है, इसमें ट्रिगर क्या कर रहा है, साइनसॉइडल सिग्नल को स्क्वायर वेव में जनरेट कर रहा है ना। ये एक साइन वेव है, साइन वेव को क्या कर दिया इसने, स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव हमें आउटपुट में मिल गई है। दैट इज रीजनरेटिव कंपैरेटर भी हम स्मिथ ट्रिगर को बोलते हैं। ये यहाँ पे ये था नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर। नॉन इन्वर्टिंग क्यों है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव सिग्नल है, तो आउटपुट में भी पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ नेगेटिव है तो आउटपुट में भी ये वाला पोर्शन नेगेटिव मिल रहा है। जबकि यदि इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर होता तो क्या करता है, यदि आपने इनपुट में पॉजिटिव दिया है तो आउटपुट जो मिलता है वो नेगेटिव मिलता, यदि इनपुट में नेगेटिव दिया है तो आउटपुट क्या मिलता, पॉजिटिव मिलता। लेकिन नॉन इन्वर्टिंग की केस में ऐसा नहीं है। नॉन इन्वर्टिंग की केस में आपने इनपुट पॉजिटिव दे रहे हो तो स्क्वायर वेव का आउटपुट भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, इनपुट नेगेटिव दे रहे हो तो स्क्वायर वेव का आउटपुट भी हमें नेगेटिव पोर्शन मिल रहा है। यहाँ नेगेटिव साइन वेव है, यहाँ स्क्वायर वेव भी नेगेटिव है। ये पोर्शन में साइन वेव पॉजिटिव है, स्क्वायर वेव भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स जो आपका मेन जो वैल्यूज है, दैट इज वी लोअर थ्रेशोल्ड और वी अपर थ्रेशोल्ड, ये दोनों वैल्यू ये यही डिसाइड करती है आपका इनपुट से आउटपुट में जो माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में चेंज होती है साइन वेव। मीन्स आउटपुट जो माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में चेंज होगा वो डिपेंड करता है अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू पे और लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू पर। इस प्रकार हमने आज क्या देखा, हमने देखा नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर। आज के वीडियो में हमने देखा नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, जिसमें हमने इनपुट सिग्नल जो अप्लाई किया था वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया था, और इन्वर्टिंग के केस में हमने इस इनपुट सिग्नल जो अप्लाई किया था वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया था। राइट, थैंक यू।